अगर भारत के कहीं लोगों को कहीं कोई परेशानी होती है तो हमारे देश का साख गिरता है। आज हमारे युवाओं को, छात्रों को अमेरिका में जमीन पर लेटा के प्रताड़ित किया जा रहा है। रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा लिया, युवाओं को बेवकूफ बना दिया। सरकार से बिहार में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। जब पढ़े लिखे लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो एटीएम को लूटेगा, अपहरण करेगा, हत्या करेगा। कारखाने नहीं बैठ रहे हैं, उल्टे जो हमारी भारतीय जो कंपनियां हैं, सरकारी जो उपक्रम है, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सबको ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। बिहार में हम लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ बिहार का युवा आज पूरे देश में आपको काम करते मिलेगा, लेकिन उसको अपने प्रदेश में, अपनी मट्टी में, अपनी जमीन पर काम नहीं। लाखों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। आपको लोग इतने लोग मिलेंगे, पैर रखने की रेलवे स्टेशन में जगह नहीं है। और यह जो है, ये 6,000 खाते में डाल के किसानों को, किसान सम्मान निधि बोलते हैं उसको, 6,000 डाल के लगता है कि किसानों पर एहसान कर रहे हैं। आज तो पूरे देश की स्थिति रही, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के हमले के बाद जो आतंकवादी गतिविधि हुई, उसके बाद पूरा विश्व किस प्रकार से इन बातों को बोल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, अभी हम एक धरना प्रदर्शन पे हैं। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो जो है वो बढ़ते अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का जो है वो धरना प्रदर्शन यहाँ पे है। देख सकते हैं यहाँ पे विकास उपाध्याय जो है एआईसीसी के सचिव सह कार्यक्रम प्रभारी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सदर विधायक जो है आनंद शंकर भी यहाँ पे मौजूद है। और ये जो है वो कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन है, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो को लेकर। अब देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में पुरुष लोग हैं, उधर में नेता लोग हैं, बीजेपी सदर विधायक हैं। यहाँ पे एआईसीसी के कार्यक्रम के प्रभारी जो है वो विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं। उस साइड में महिलाएं भी हैं। और यहाँ पे जो है वो ये दानी बिघा पार्क के जस्ट बगल में जो है वो ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं। अब क्या कह रहे हैं इस पे एआईसीसी के सचिव जो है वो विकास उपाध्याय क्या कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। 2 करोड़ रोजगार लगाने की बात कही गई थी, अब रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा लिया, युवाओं को बेवकूफ बना दिया, लेकिन रोजगार नहीं दिया। 5 लाख से ज्यादा पद यहाँ सरकारी खाली है, उनको कम से कम ये सरकार भर सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जेडीयू की सरकार में, अलायंस पार्टी में युवाओं के लिए कोई जगह नहीं। जिस प्रकार से बिहार में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। जब पढ़े लिखे लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो एटीएम तो लूटेगा, अपहरण करेगा, हत्या करेगा। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की अलायंस सरकार ने इस प्रदेश को बद से बदतर कर दिया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज पूरे बिहार में हर जिले में रोजगार कार्यालय के दफ्तर में तालाबंदी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ, यहाँ के युवा नेताओं के साथ, यहाँ के विधायक के साथ, सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग जाएंगे। ये धरना है, 1 दिवसीय धरना है और ये सरकार को चुनौती है। सरकार ने 5 साल सिर्फ जुमलेबाजी की, लेकिन ठोस काम कुछ नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई को लड़ रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक लड़ाई बिहार में हम लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ बिहार का युवा आज पूरे देश में आपको काम करते मिलेगा, लेकिन उसको अपने प्रदेश में, अपनी मट्टी में, अपनी जमीन पर काम नहीं। अभी मैं आ रहा था पटना रेलवे स्टेशन से, एक व्यक्ति ने कहा आप एर्नाकुलम ट्रेन के समय चले जाना, जो ट्रेन जाती है। लाखों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। आपको लोग इतने लोग मिलेंगे, पैर रखने की रेलवे स्टेशन में जगह नहीं है। जब आपके पास यहाँ आप कल कारखाने नहीं खोल सकते, यहाँ रोजगार नहीं दे सकते, तो युवा लोगों को बेवकूफ़ बनाना ये बंद करें। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय धरना पूरे प्रदेश में रखा गया है। अमेरिका में जो अभी भारतीयों की स्थिति हो रही है, कभी अमेरिका को, ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मित्र बताते थे। आखिर मित्र के साथ ऐसी कौन सी घड़ी आ गई है कि उनको आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आज पूरा देश उनकी असलियत को पहचान चुका है। एक तरफ लोगों से मित्रता वार्ता की बात करते हैं और दूसरी तरफ से क्या आज पूरे देश की स्थिति रही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के हमले के बाद जो आतंकवादी गतिविधि हुई, उसके बाद पूरा विश्व किस प्रकार से इन बातों को बोल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। आज हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पहचान चुका है और ये आज देश में नहीं पूरे विश्व में
बदनामी की ओर हिंदुस्तान को ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलकर हर जगह अपने आप को प्रसारित करना चाहती है, लेकिन झूठ एक बार बोलकर काम बन सकता है, बार बार झूठ से काम नहीं बनेगा। अमेरिका में जो भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, अभी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि पैर से रौंदा जा रहा है भारतीयों को, तो उसको लेकर कांग्रेस किस तरह से देखती है उसको? ये तो अगर हिंदुस्तानी व्यक्ति के स्वाभिमान को उसका अपमान किया जाएगा तो इस देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, इस देश की सरकार क्या कर रही है? ये देश की सरकार को सिर्फ अपने नेताओं से और अपनी विचारधारा से मतलब है। इस देश में रहने वाला, जन्म लेने वाला व्यक्ति विश्व में कहीं भी चले जाए, अगर उसको कोई तकलीफ आएगी तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ करने वाली नहीं। लेकिन जिम्मेदारी और उनका नैतिकता है कि वहाँ बातचीत करके जो अत्याचार हो रहा है उस पर एक लगाम लगनी चाहिए। बिहार में 2025 का चुनाव कैसा रहेगा? देखिए, बिहार आज पूरे देश बिहार के चुनाव को देख रहा है। जिस प्रकार से बिहार में अराजकता की स्थिति है, जिस प्रकार में बिहार में बेरोजगारी है, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने चुनाव लड़ने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, ना महंगाई कम हुई ना बेरोजगारी कम हुई। लोग परेशान हैं। घर में कमाई तो 2000 है और खर्चा 5000 है। आदमी आखिर घर को कैसे चला रहा है वो और उसका परिवार जानता है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए स्थिति बस से बदतर हो गई। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में यही जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पर विश्वास करके एक अलायंस सरकार बनाया था, यही जनता आने वाले समय में जेडीयू को भी यहाँ से उखाड़ कर फेंकेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो भाई से भाई को लड़ाकर, धर्म से धर्म को लड़ाकर की राजनीति करती है, जो मेहनत करना तो नहीं, लोगों की मदद करना नहीं, लोगों के लिए ऐसी योजना लाना नहीं जिससे लोगों के घर में फ़ायदा मिले, उसको रोजगार में फ़ायदा मिले, लेकिन उसके घर में लड़ाई, उसके मोहल्ले में, उसके गांव में कैसे धार्मिक लड़ाई हो, कैसे जाति की लड़ाई हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सोच है। मैं समझता हूँ अब जनता इन बातों को जान चुकी है। आने वाले समय में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो कांग्रेस के सदर विधायक जो है आनंद शंकर, वो क्या कह रहे हैं वो भी जरा आप सुन लीजिए। रोजगार दो या सत्ता छोड़ो, ये आज हमारे कांग्रेस पार्टी का यह धरना का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे और उनके माध्यम से राज्यपाल को हम लोगों ने भेजने का किया है, प्लानिंग की है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से ये डबल इंजन की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार मतलब कि केंद्र में भी इनकी शासन सत्ता है, बिहार में भी इनकी शासन सत्ता है और बिहार के जो युवा हैं बेरोजगार हैं और दूसरे प्रदेशों में पलायन के लिए मजबूर हैं, तो ये सरकार रोजगार के जो रिक्त पद हैं उनको भी भरने का काम नहीं कर रही है। जब महागठबंधन की सरकार आई बीच में, जब नीतीश जी पाला बदल कर महागठबंधन के साथ आए, उस समय आपने देखा होगा कि हजारों नौकरियां दी गई, हमारा दबाव था इसलिए दी गई। लेकिन आज के समय में जो रिक्त पदें हैं उनको भी भरने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। एक भी कल कारखाने नहीं बैठ रहे हैं, उल्टे जो हमारी भारतीय जो कंपनियां हैं, सरकारी जो उपक्रम है, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सबको ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं और अदानी और अंबानी को किस माध्यम से लाभ पहुंचाया जाए उस ओर अग्रसर है। 15 में जब इनकी शासन सत्ता आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे हम। आज हम लोग 11वें साल में हैं, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। इन्हीं के गृह मंत्री हैं अमित शाह, बोलते हैं कि अरे वो बातें तो जुमला थी, 15 लाख देने की बात की थी। आप समझिए, हमारी जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 76,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ करने का काम की और यह जो है ये 6,000 खाते में डाल के किसानों को, किसान सम्मान निधि बोलते हैं उसको, 6,000 डाल के लगता है कि किसानों पर एहसान कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून जो हमारे द्वारा लाया गया था उसमें बदलाव की चर्चा की गई और जब किसानों ने जब धरना प्रदर्शन किया, 700 किसान हमारे शहीद हो गए, पुनः इनको वापस लेना पड़ा भूमि अधिग्रहण कानून। जीएसटी का विरोध करते थे, आधार का विरोध करते थे, मनरेगा का विरोध करते थे, नोटबंदी का विरोध करते थे, वही सब चीजें लागू की इन्होंने। जिस प्रकार से पहलगाम की घटना हुई और जिस प्रकार से ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अनाउंस करके कहा कि सीज फायर, ट्रंप के सीज फायर कहने के बाद भारत की सरकार कहती है कि युद्ध विराम हो गया।
तो ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से डरपोक व्यवस्था के साथ ये शासन सत्ता चल रही है। यही मोदी थे जिन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत के कहीं लोगों को कहीं कोई परेशानी होती है तो हमारे देश का साख गिरता है। आज हमारे युवाओं को, छात्रों को अमेरिका में जमीन पर लेटा के प्रताड़ित किया जा रहा है। कहाँ गए इनकी शासन, कहाँ गया इनका साख, कहाँ गई इनकी सत्ता, कहाँ इनका जुबान है, एक शब्द बोलने को राजी नहीं है। पाकिस्तान जैसा देश आंख दिखा रहा है, नेपाल जैसा देश आंख दिखा रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये शासन सत्ता चला रहे हैं। उसी के विरोध में हम लोगों का आज यह रोजगार दो या सत्ता छोड़ो, ये कुर्सी है, जनाजा थोड़ी है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते।